तो आज का जो टॉपिक है जो हमने पिछली क्लास में करा था कूलम्स लॉ, उससे ही रिलेटेड है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो ये तीनों चार्ज हैं, Q2 है, Q1 है, Q3 है। ये पॉइंट O है। यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है R1 और ये है R2 और ये कितना है R3। ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अगर फोर्स लग रही है इस चार्ज पे, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही Q3 का जो कंपोनेंट Q1 पे आएगा वो इस तरफ आएगा। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम देखें तो ऐसे पैरेलल लाइन बना सकते हैं, यूँ पैरेलल लाइन बना सकते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका रिजल्टेंट आप कैसे निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ a क्या हो जाएगा, तो ये फोर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, जैसे मैं बोलूँ कि एक फोर्स को मैंने F' ले लिया, K Q1 Q2 और यहाँ पे जो डिस्टेंस है R12 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे F को क्या ले लिया मैंने, K, थोड़ी यहाँ जगह कम है तो यहाँ लिख लेता हूँ, F इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर। तो अब A, ये इसको A मान लिया मैंने, इसको B मान लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ गए, इससे रिजल्टेंट निकाल लिया हमने। तो ये तो बड़ा इजी हो गया, 2 3 4 से तो बड़ा आसानी से हो गया। लेकिन अगर मान लो बहुत सारे चार्ज हैं, नंबर ऑफ चार्जेस आर लार्ज, मोर देन 5 3 4 5 या n नंबर ऑफ चार्जेस हो गए, तो उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें यूज करना होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या यूज करना पड़ता है हमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं हम। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, फोर्स ऑन एनी चार्ज सो फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस। मान लो कि ये हमारे पास एक सेटअप है और ये Q3 है, ये Q5 है और ये Q4 है और ये Q2 है। ठीक है, और ये रिजल्टेंट आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो Q5 की वजह से बेटा एक बार समझा लेने दो फिर पूछना अभी। ठीक है, अभी पूछना क्वेश्चन, ठीक है ना। सो Q5 और यहाँ पे मैंने मान लो Q1 चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी वजह से जो फोर्स का कंपोनेंट है वो ये इधर आ गया। इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मैं पेन कलर चेंज कर देता हूँ, रेड पेन से ले लेता हूँ। तो क्या हो गया, F51। इस पे जो लग रहा है F31, इस पे जो लग रहा है F21। ठीक है, इस पे जो लग रहा है F41। ठीक है, तो इस तरीके से अब इन सब का आप एक एक रिजल्टेंट निकालते जाओगे। जैसे मान लो कि इसमें ये इसका रिजल्टेंट निकाला, तो इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ आ जाएगा यूँ, फिर इसका रिजल्टेंट निकाल लिया ऐसे करके,
फिर इसका रिजल्टेंट निकाल लिया यूँ करके आपने, ऐसे बना लिया, यूँ बना लिया ऐसे, फिर इसका रिजल्टेंट यहाँ आ गया, ठीक है, फिर इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। तो इस तरीके से एक फाइनल रिजल्टेंट आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा, ये एफ नेट हो जाएगा आपका फाइनल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे अगर चार्जेस हों तो उन सबकी अलग अलग फोर्सेस निकाल के उनको ऐड कर देना है हमें, ठीक है। तो यही बोला गया, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम, यानी कि जैसे मान लो सबसे पहले मैंने इसको ले लिया, फिर मैंने इसको ले लिया, फिर मैंने इसको ले लिया, ठीक है। सो इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और समझने के लिए हमने ये डायग्राम यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब पूछो क्वेश्चन, ठीक है। और वेक्टर सम हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी पहले आ चुका है एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं हम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है। तो अभी अभी मैंने तुमको समझाया कि जब तीन चार्ज होते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है बेटा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। तो इस वाले चार्ज का जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो इस तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ सर। और इस तरफ वाले चार्ज का जो फोर्स का कंपोनेंट है वो किधर आएगा, वो इस तरफ आएगा, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। इसको जोड़ देता हूँ मैं, ये ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये है कि नहीं? हाँ सर, इक्विलेटरल। तो अब इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो एंगल मालूम होना चाहिए तुमको, होना चाहिए ना मालूम। तो ये तो पूरा 60 था, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है, 60 होता है। तो इसका आधा कितना होगा बेटा, 60 हो जाएगा ना, ओ सॉरी 30 हो जाएगा ना। आधा कितना होता है, 30 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला हुआ है ना यहाँ पे साफ साफ, ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस सर, ठीक है बेटा। अब मैंने इसको, इसका पैरेललोग्राम लॉ से इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पे मैं इसको, इसके दो कंपोनेंट ऐसे बना लूंगा यूं। तो यूं उसका पैरेललोग्राम से ऐसे क्लोज कर सकता हूं मैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, जो यहाँ पर बताया मैंने अभी, यहाँ पे ये यूज हो रहा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आ जाएगा यूं। तो अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे लाइन आती है तो 90 एंगल बनती है, 30 हो गया, ये 90 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। 60 हो जाएगा ना? हाँ सर, 60 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 होता है बेटा, है ना। सारा कुछ मिलके 180 बनता है, सबको पता है। तो इधर से ये वाला 60 हो गया और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो एंगल है वो हमारे को कितना मिल जाएगा, 120। यानी ये जो एंगल है ये हमें मिलेगा कितना, ये हमको मिल जाएगा 120, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस सर। 2ab cos 120। अब सवाल ये उठता है कि सर ए बी क्या लेंगे, तो ए बी ये ले लोगे कि यहाँ पे दोनों में फोर्स कितनी है, के क्यू क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है ना, क्योंकि यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना बच्चों, हुआ कि नहीं? यस सर। सो ये 90 है, थीटा है, ओके। सो ये हो गया। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, कितनी है, एल है। तो आधी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक l/2 हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक l/2 हो जाएगी, होएगी कि नहीं? यस सर, हो जाएगी ना l/2। हाँ, सो l/2 ये हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब ये बेस है या हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, cos 30 क्या ले सकता हूँ मैं,
बेस कितना है L/2, हाइपोटेन्यूज कितना है पता नहीं हमें, ठीक, यही तो हमें निकालना है। तो इधर h लिख देंगे, यहाँ L/2 कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? तो ये टेप वैल्यू, हेलो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने सबने। ये 0 की वैल्यू है 30 की वैल्यू है 45, ये 60 या 90, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। 0 हो गया, 30 हो गया यहाँ पे, और ये तुम्हारा तो cos 30 कितना हो गया, √3/2 हो गया बेटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा h = L। ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए बेटा। तो ये L/√3 हो जाएगा। तो यानी कि अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो फोर्स निकालोगे Q लिखोगे जो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा L/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो कि A और B जो हम लेने वाले हैं, जो B होगा वो भी कितना होगा, इतना ही होगा, सेम ही होगा ना भाई। ये वाला Q और ये वाले Q पे अगर जो फोर्स लगाएगा, या इन दोनों की जो फोर्स होगी वो क्या होगी, वही होगी KQ/L/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जरा रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, ये वाला जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट पहला निकाल के दिखाओ। कौन सा था रिजल्टेंट? पहला वाला। अच्छा, हाँ, ये वाला। सबसे पहला वाला रिजल्टेंट बेटा। चलो सब लोग करो। तो पहले वाले का लिख लिया मैंने कंपोनेंट, दूसरे वाले का लिख ले रहा हूं। प्लस जगह कम है तो यहां लिख देता हूं 2KQQ स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ये तो 2 से 2 कट जाएगा ये, ठीक। ये क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा यहाँ पे, इधर क्या होगा, ये एडअप हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, K² Q का स्क्वायर L²/3 पहला, यस सर, ठीक है। और यस सर, दूसरा भी क्या होगा, प्लस यहाँ पे √ रहेगा K² Q² अपॉन L²/3, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पे K ही रहेगा केवल, -K² Q² L²/3 रहेगा ना, क्योंकि तो सेम ही है, यहाँ पे सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये यहाँ पे बस हमें इसका स्क्वायर नहीं लेना है जो है, ठीक है। तो ये L² हो गया, ये L² हो गया तुम्हारा, ये L² हो गया। तो इसमें से ये कट जाएगा बेटा, ये कट जाए, हाँ वही कह रहे, तो कट जाएगा एक, ये कट जाएगा पूरा, ठीक है, माइनस की वजह से कट जाएगा। तो अब क्या रह जाएगा सर KQ में L/√3 रह जाएगा। हाँ, तो यानी कि केवल एक कंपोनेंट सरवाइव करेगा, और वो क्या हो जाएगा तुम्हारा KQ/L/√3 ही रह जाएगा रिजल्टेंट। किस तरफ का भाई, एक पोर्शन का, यानी कि यहाँ का रिजल्टेंट जो है, ठीक है। तो यहाँ का रिजल्टेंट जो आया हमारा, यानी कि हमारा ये वाला जो रिजल्टेंट आया, ये वाला रिजल्टेंट कितना आ गया, KQ/L/√3, ठीक है। कितना आया, यस सर, KQ/L/√3। हाँ। सो
एक छोटी सी गलती और सुधार लो यहाँ पे कि बेटा ये जो L है ना ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि L का स्क्वायर तो है ही ना पहले से ही, L/√3 का स्क्वायर है ना, उसका भी स्क्वायर होएगा। समझ रहे ना मेरी बात, L का स्क्वायर तो पहले से ही है, तभी तो ये आएगा L स्क्वायर, मैंने लिखा नहीं था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा L स्क्वायर और √3 आ जाएगा तुम्हारा, ये क्लियर है? ओके सर। हाँ सर। सो ये ऊपर वाला रिजल्टेंट आया। अब इसमें जो नीचे वाला जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा? इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, KQQ अपॉन √3 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं सर। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये L/√3 का स्क्वायर कैसे ले लिया सर ने। तो यहां पे बच्चों देखो स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का भी यहां पे स्क्वायर पड़ा हुआ है, ठीक, और यहां पे भी L/√3 का स्क्वायर है, क्योंकि हमने क्या रिजल्टेंट में लगाना होता है, A² में B² लगाना होता है। तो हमारा एक जो रिजल्टेंट है वो क्या है, K है, Q है, Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर है। तो इसीलिए क्या आएगा ये K², Q² और L/√3 का स्क्वायर का डबल स्क्वायर। मतलब इसको थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं मैं कि L/√3 का स्क्वायर तो है, इसका भी डबल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये सब में होगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बाहर रिजल्टेंट ये निकाल दिया है, ठीक है। कंफ्यूज ना होना बच्चों, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी सेम चीज ही होगी, इसमें भी सेम चीज होगी। तो यही मैंने L4/3 लिखा होता है, तो काट दिया मैंने L4/3 लिख के। आई बात समझ में? तो फाइनल आंसर रिजल्टेंट का क्या हो गया आपका, ये हो गया। अब ये ऊपर वाला रिजल्टेंट निकला है, कितना है, KQQ अपॉन L/√3 का स्क्वायर। तो अब नीचे का रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि हमें ये पोर्शन का निकालना है, ये पोर्शन निकालना है। तो इसका तो यही होगा ना फॉर्मूला, इसका जो F1 होगा यही तो होगा, KQQ, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी L/√3 रहना है, तो L/√3 का स्क्वायर। जैसे रिजल्टेंट हमारा ये L/√3 का स्क्वायर आया है, वैसे ये भी L/√3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो F1 की वैल्यू आई ये भी सेम आ गई, KQQ अपॉन L/√3 का स्क्वायर। तो बताओ नेट रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नेट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर लगने वाली फोर्स है और जो नीचे लगने वाली फोर्स है दोनों सेम होगी ना। अब तो सेम होगी तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई, 0 हो गया। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है बच्चों, ठीक है, समझ में आया, आ गया समझ में? अब अपने रजिस्टर पे देख लो एक बार करके, कहीं कोई गलती हो तो ठीक कर लो उसे, अपने रजिस्टर पे देख लो, ठीक है। यहाँ रूट में बच्चों से गलती हो जाती है, ठीक है ना, देख लो उसको। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है Q2 चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है उसका कंपोनेंट यहाँ पर आ गया हमें, यानी कि हमें अगर ये पॉइंट D मैं लेता हूँ तो एक फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पे मिल गया मुझे, इसको F2 बोल दिया मैंने। ऐसे ही C जो है इस पे फोर्स लगा रहा है Q4, C पे जो चार्ज पड़ा हुआ है Q3 वो Q4 फोर्स लगा रहा है, उसका कंपोनेंट कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, आएगा ना। और ऐसे ही ये Q1 जो Q4 पे फोर्स लगा रहा है उसका जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पे भी कितना का बनेगा, 90 का बनेगा, 90 का। अब ये जो दोनों कंपोनेंट है ना F3 और F1 का रिजल्टेंट हम निकालेंगे, तो एक F2 तो पहले से ही मौजूद है, F2 तो पहले से ही मौजूद है, इनका भी एक रिजल्टेंट निकलेगा और उसकी डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगी, यानी जो रिजल्टेंट निकलेगा किसका, F1 और F3 का। तो कैसे लिखोगे इसको, F1 का स्क्वायर कर लोगे प्लस F3 का स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट निकला, रिजल्टेंट को लास्ट में F2 के साथ ऐड कर दोगे तो ये फाइनल तुम्हारा निकल जाएगा, फाइनल नेट निकल जाएगा, समझे। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, एक चीज और ध्यान देनी है कि जैसे तुम बोलोगे सर F2 की फोर्स को क्या लूंगा मैं, तो F2 की फोर्स को क्या ले सकता हूं मैं, KQ2 Q4
और ये डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा यहाँ पे, यस होगा ना, हाइपोटेन्यूज होगा ना बच्चे। तो अब इसको तुम यहाँ से निकाल लोगे, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो कितना आएगा h, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा हमारा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही तो हमें करना है यहाँ पे, तो स्क्वायर करोगे तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा, ये F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q2 Q4 और 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, इजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान कर दिया मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल। अब यहाँ से हर बच्चा सॉल्व कर सकता है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 90 का एंगल बन गया, तो F1 और F3 का जो कंपोनेंट आ रहा है, जिसको कि मैंने R लिया है, उसमें यहाँ पे एंगल F1 F3 में 90 डिग्री का है, जिसकी वजह से cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो लिया ही नहीं मैंने इसको। 0। ठीक है, समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन बेटा सिमिलर टाइप सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है। ठीक है, समझ गया सर। समझ गए, चलो बहुत अच्छे।